हील पेन, एड़ी का दर्द जो आजकल बहुत कॉमन है। तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक 10% लोगों में एड़ी का दर्द पाया जाता है। ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इस पर मेरी एमएस में मेरी कंप्लीट रिसर्च है। हील पेन क्यों होती है और उसके ऊपर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का इफ़ेक्ट मैंने देखा है। हील पेन जो है वो एड़ी के नीचे की तरफ भी फील हो सकती है, बिल्कुल बॉटम साइड पर, और जो एड़ी है उसके अंदर वाली साइड पे भी फील हो सकती है जिसको मीडियल साइड कहते हैं, और जो लेटरल साइड पे भी हो सकती है यानी एड़ी की बाहर वाली साइड पर। कॉजेज़, असबाब, अगर फ्रैक्चर या इंजरी हो तो हील पेन उसकी सूरत में हो सकती है। बोन स्पर्स बने हों यानी बोनी आउटग्रोथ सी बन जाती हैं, उसमें हील पेन स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग की वजह से या रनिंग की वजह से। फ्लैट फीट जो लोग होते हैं उनमें ये कॉमन है। हाई हील पहनने वाली जो फीमेल्स हैं उनमें बर्साइटस और टेंडनाइटिस की वजह से भी हील पेन हो सकती है, और ट्यूमर इसकी एक कॉज है। डिपेंडिंग अपॉन कॉजेज़ एंड सिम्टम्स हम ये देखेंगे कि हील पेन जो है वो प्लांटर फेशियाइटिस है या किसी और टाइप की हील पेन है। व्हाट इज़ प्लांटर फेशियाइटिस? प्लांटर फेशियाइटिस में जो प्लांटर फेशिया एक लिगामेंट टाइप लिगामेंट है जो दो बोन्स को मिला रहा है, डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इसमें ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से या हाई हील पहनने की वजह से, ज़्यादा वेट की वजह से ये जो फेशिया है ये थिक हो जाता है और ये टूटना शुरू हो जाता है जहाँ से ये जुड़ा होता है, और जो है या इसकी इंजरी, इन्फ्लेमेशन या थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है। मज़ीद आगे जाके हमने इसमें डिस्कस करना है प्लांटर फेशियाइटिस के अलामात, सिम्टम्स एंड कॉजेज़, असबाब और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कि किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। सिम्टम्स ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस, अगर हम देखें प्लांटर फेशियाइटिस के अलामात में तो पेशेंट को हील में पेन होती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ जाती है। पेन जो है वो हमारे फुट के आर्च में ज़्यादा होती है। पेन काम करने से बढ़ जाती है। पेन जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, या जब हम उठ के चलना शुरू होते हैं तो पेन पेशेंट को ज़्यादा फील होती है, और थोड़ी देर चलने के बाद पेन जो है वो सबसाइड होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और इसके जो इसमें समटाइम पेशेंट की जो हील है वहाँ पे स्वेलिंग नज़र आती है, और इसके अलावा जो पेन है वो बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं, यानी कि महीनों चलती है, यू कैन से। इसमें हमारा प्लांटर फेशिया जो है वो तो पेनफुल होता है, टाइट होता है, लेकिन इसके अलावा हमारा जो काफ मसल्स हैं वो भी टाइट होते हैं, और काफ मसल्स का जो टेंडन है, एचिलीज टेंडन, जो कि हील के पोस्टीरियरली आके अटैच होता है, वो भी टाइट हुआ होता है, जिसकी वजह से ये पेन एग्रीवेट कर जाती है। दी मोस्ट कॉमन सिम्टम प्लांटर फेशियाइटिस के, पेशेंट आपको आके बताता है कि उसकी हील के नीचे या थोड़ी सी साइड पे दर्द है जो कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, और फ्यू यानी कि सुबह के टाइम जब वो उठ के चलता है तो फ्यू स्टेप्स उसके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। जब एक दो स्टेप्स बढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, और आहिस्ता आहिस्ता पेन कम होना शुरू हो जाती है। इसकी पेन जो होती है वो ज़्यादा देर खड़े रहने से या ज़्यादा देर बैठे रहने से, या जब सो के उठते हैं तो उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। फिर जब थोड़ा सा काम चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो पेन कम होना शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी पेन बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यहाँ पे मैं जस्ट आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट ट्रीटमेंट गाइड करूँगी किस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो वार्म अप करते हैं, जो कि साइकिलिंग नॉर्मली की जाती है। थेरेपी या आइसिंग कर सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसके अलावा इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है, दैट इज़ ग्रेस्टन टेक्निक, दैट इज़ मोस्ट लाइक यू कैन से इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांटर फेशियाइटिस। और मेरा जो टॉपिक था इसका रिसर्च का वो भी ग्रेस्टन टेक्निक के ऊपर ही था, और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आए थे। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी कंप्लीट में डिटेल इसकी आपको गाइड करूँगी। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर PRP, प्लाज्मा रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें प्लाज्मा इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा टेपिंग कर सकते हैं, और हील पैड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा रिलीफ देंगे पेन में। मेडिसिन वोल्टाइन वगैरह या ब्रूफन वगैरह आप जेल लगा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन जो है वो सर्जरी का आता है, बट सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है। जब कोई और ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव ना हो तो सर्जरी की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट इनफ है। First of all, you should go for physical therapy treatment for plantar fasciitis or any type of heel pain.
ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए कि आपकी जो पेन है वो वाकई प्लांटर फिशाइटिस की वजह से है या कोई बोनी स्पर वगैरह तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई और वजह तो नहीं है।